देखिए आज हम कक्षा 10 मैथ एनसीईआरटी पॉलिनोमियल बहुपद चैप्टर है आपका अध्याय 2। मैं अध्याय 1 और 2 को 2.1 और 2.2 मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। 2.1 का जितने अभ्यास 1 का जो भी विकल्प था वो भी मैं आपको वीडियो में डाल चुका हूँ। और उसके बाद अध्याय 2 में जितने विकल्प हैं जो एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं वो मैं आपको यहाँ बना रहा हूँ। इसमें से इसी पर आधारित विकल्प आपको बोर्ड के एग्जाम में 2026 के बोर्ड के एग्जाम में आएंगे, इससे बाहर आपको नहीं मिलेगा। तो देखते हैं हम। पहला विकल्प है यदि द्विघात बहुपद k-1 कोष्टक बाहर x स्क्वायर प्लस kx प्लस 1 के शून्यकों में से एक शून्यक -3 है तो एक शून्यक -3 है तो इसमें k का मान है, हमको k के मान को ज्ञात करना है। तो देखिए हम देखते हैं। आप यहाँ क्या करेंगे, जहाँ x है आप x के स्थान पर -3 लिख दीजिए। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। यहाँ दिया हुआ है k-1 x स्क्वायर है प्लस kx है प्लस 1, k का मान -3 है तो x सॉरी शून्य -3 है तो x बराबर -3 रखेंगे। इसमें जहाँ x है -3 को लिखते हैं, लेकिन यहाँ -3 लिखेंगे तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा। माइनस यहाँ लिखेंगे -3 के हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस 1 हो जाएगा। 9 गुणा कर दीजिए, 9 के -9 -3 के प्लस 1। 9 के यहाँ पर माइनस और प्लस माइनस होता है, 9 इस 3 निकालेंगे 6 के आएगा, माइनस प्लस माइनस 3 माइनस होगा, 9 में से निकाल दीजिए मिलेगा 8 मिल जाएगा। ट्रांसफर कर दीजिए, 6 के बराबर 8 हो गया, के बराबर प्लस हो जाएगा इसमें तो 8 6 हो गया, के बराबर होगा तो 2 4 8 2 3 6 तो 4/3 है इसका आंसर। पहला सही है और 5 इस प्रकार से इसको तो आप सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार से k का मान आया, k का मान आपको मिल गया 4.3। इस पॉइंट पर आप उसको ध्यान देंगे। अब इसको मिटा दे रहे हैं हम। देखिए इसमें पहला का जो विकल्प है, पहला का विकल्प पहला नंबर सही है, इसका आंसर हो जाएगा 4.3। देखिए हम दूसरे प्रश्न आते हैं। दूसरा दिया है 0 -3 और 4 वाला द्विघात बहुपद है। तो देखें इसमें साफ साफ दिख रहा है एक -3 है एक 4 है। इस प्रकार से हमारे पहला दूसरा तीसरा चौथा विकल्प दिया हुआ है। यदि हम इसको सॉल्व करेंगे जो x² - x 4 है तो देखें सॉल्व करते हैं। x² - x - 12 है, इसका फैक्टर करेंगे क्या मिलेगा आपको 4 3 12 हटाने पे करना चाहिए तो 4 - 3 होगा, x - 12 हो जाएगा। इसमें x गुणा करो, x² - 4x माइनस प्लस 3x - 12 हो जाएगा। इसमें कॉमन हो x, यहाँ मिलेगा x - 4 मिल जाएगा प्लस 3 कॉमन लो तो x - 3 4 12 हो जाएगा। x यहाँ करिए, देखिए अब x - 4 यहाँ पर, x - 4 यहाँ पर, इसको बाहर कर लीजिए, फिर x प्लस 3 कर दीजिए बराबर 0 हो जाएगा। x बराबर 4 हो गया, x बराबर -3 हो गया। ठीक है, 4 और -3 क्या बना, a मिल रहा है। इसका शून्य बनाने पर a, इसका मतलब है इसका विकल्प a सही है। ठीक है, हम इसका आंसर लिख सकते हैं। पहला सही है, विकल्प नंबर पहला x² - x - 12। देखिए हम इसको इस प्रकार से फैक्टर के माध्यम से जैसे मैंने बनाया, क्योंकि आप फैक्टर के माध्यम से भी लगा सकते हैं या फिर आप अल्फा बीटा दिया हुआ है, आप बहुपद का सूत्र का प्रयोग करके इसमें लगा सकते हैं, जो कि x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा के माध्यम से भी एक सवाल को आप इसके आंसर को पता कर सकते हैं। चलिए हम तीसरे सवाल पर आते हैं। तीसरा यहाँ पर है यदि द्विघात बहुपद x² + a + 1 x + b के शून्य 2 - 3 है तो
इसमें ए और बी का मान पूछा है कि ए और बी का मान क्या होगा। देखिए हमारे पास मान शून्य अल्फा और बीटा है, ये हमारा सवाल है। एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एक्स प्लस बी। सवाल है क्या शून्य 2 3 है। अल्फा मान मान लीजिए 2 दिया है, बीटा मान लीजिए दिया है क्या -3। मूलों का योगफल जो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b पाने होता है। अल्फा मान 2 दिया है, बीटा मान -3 दिया है। और देखिए बी का मान क्या होता है। जब आप द्विघात से प्लस तुलना करेंगे द्विघात बहुपद से तो a स्क्वायर यहाँ पर a b c, इसका मतलब जो b का मान है वो a प्लस 1 है, माइनस a माइनस 1 हो जाएगा। a का मान 1 मिलेगा आपको, इसमें घटाएंगे -1 आएगा, तो यहाँ मिले आपको -a -1, फिर गुणा कर दीजिए -1 बराबर -a -1, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, तो a का मान 0 हो गया। a का मान हमको 0 मिल गया। अब b का मान देखते हैं। b के मान के लिए क्या करेंगे, गुणनफल करेंगे अल्फा बीटा c पाने। अल्फा का मान क्या है 2 है, बीटा का मान क्या है -3 है, और c का मान यहाँ पर b दिया हुआ है, b अपॉन एक मान होगा 2 3 6, यहाँ b है बेटा, तो b का मान हो गया -6। इसका मतलब a का मान 0 हो गया, b का मान -6 हो गया। विकल्प कौन सा सही है, विकल्प होगा चौथा सही है। तीसरे का चौथा विकल्प सही है, चौथा विकल्प है तीसरे का, a बराबर 0 और b का मान दिया हुआ है -6। इस प्रकार से तीसरे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा आंसर कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं चौथे नंबर पर। चौथा नंबर है 0 -2 और 5 वाले बहुपदों की संख्या है। इसको आप ऐसे बता सकते हैं, चौथा नंबर का विकल्प चौथा सही होगा। इसका चौथा विकल्प सही होगा 3 से अधिक, 3 से अधिक। बच्चा नंबर देखते हैं। देखिए द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127 से शून्य है। सब बताइए, इसमें यहाँ प्लस है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। उसको ट्रांसफर जब करेंगे शून्य को तो प्लस यहाँ पर दोनों में, तो इसका हमको प्लस में फैक्टर मिलेगा। ट्रांसफर करने के बाद दोनों प्लस क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे, तो दोनों ऋणात्मक हो जाएंगे। कौन सा विकल्प सही है, इसका विकल्प सही है दूसरा नंबर, 5वें का दूसरा सही होगा। अब लिखेंगे यहाँ पर दोनों ऋणात्मक होंगे। छठे नंबर का द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस kx प्लस k, यहाँ k > 0 है, > 0 तो k शून्य है। इसका शून्य किस प्रकार होगा, देखिए अगर आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो आपको इसका दोनों मान निगेटिव मिलेगा, दोनों मान इसका निगेटिव मिलेगा। तो प्रश्न दिया है दोनों ऋणात्मक नहीं हो सकते, इसका आंसर इतना ही होगा। इसका आंसर पहला ही होगा, दोनों धनात्मक नहीं हो सकते, मतलब दोनों धनात्मक नहीं हो सकते और आप दोनों ऋणात्मक हो सकते हैं। इसका विकल्प नंबर पहला है सही। छठवां का पहला विकल्प सही है, दोनों धनात्मक नहीं हो सकते हैं, दोनों धनात्मक नहीं हो सकते। छठा सही। देखिए 7वां नंबर है बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 के शून्यकों का योगफल है। तो आप जानते हैं योगफल बराबर जो उसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b पाने होता है। तो b का जो मान दिया है 5 है, अपने लिखिए 5 -5, एक मान 3 दिया है, तो 5/3 इसका विकल्प नंबर तीसरा सही है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं तीसरा नंबर -5/3 और ये हमारा आंसर होगा। बात है 8वें नंबर पर। देखिए 8वां दिया है चित्र में प्रदर्शित बहुपद के ग्राफ के आधार पर शून्य होंगे। तो देखिए इसमें x अक्ष को काटा गया है
एक्स अक्ष को कितनी बार काटा गया है, 1 2 3 4, क्योंकि इसको आप 2.1 में पढ़ चुके हैं कि पी एक्स है, ग्राफ को कितनी बार काटा गया तो उसका शून्यों की संख्या होता है। तो यहाँ 1 2 3 4, इसका आंसर क्या होगा, चौथा आंसर होगा, विकल्प नंबर चौथा सही है 4 आंसर होगा कंप्लीट।